अस्सलामुअलैकुम। इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेस्क्यू डबल वन डबल टू की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली सीटीएस की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप डिप्लोमा ग्रेजुएट, नर्सिंग ग्रेजुएट या इसके अलावा अगर तालीमी काबिलियत आपकी मैट्रिक पास भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 195 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से इनका चालान को पे करना है, यहाँ से आपने एडवर्टाइज़मेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने सीटीएस की वेबसाइट पर अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, अपनी प्रोफ़ाइल किस तरीके से आपने क्रिएट करके कंप्लीट करके सबमिट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बट्स ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। ज्वाइन रेस्क्यू डबल वन डबल टू टू सेव लाइव्स की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लास्ट में होना चाहिए और आपकी एज 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। इसके लिए डीएई इन कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, देन आपको प्रिफर्ड किया जाएगा। 20 से लेकर 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब है, जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 10 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं या लाइक सूबेदार और नैब कासिद की पोजीशन से, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 30 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो इनकी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज की गई है और एक रीजन वाइज की गई है। ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी जॉब्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वायरलेस टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन से रिकॉग्नाइज्ड इदारे से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी एज जो है 20 से लेकर 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर सेकंड इज़ योर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमटी भी इसे कहते हैं, जो कि 11वें स्केल की जॉब है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 36 हैं। इसके लिए अगर आपने नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज से अगर आपके पास डिप्लोमा है, 2 सेकंड डिवीजन से अगर आपने किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आप यूनिवर्सिटी और काउंसिल से रजिस्टर्ड भी हैं, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो एज है वो 20 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 6 पे है रेस्क्यू ड्राइवर की जॉब है, जिसे हम एलटीवी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 5वें स्केल की जॉब है और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 151 है। इसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और आपके पास एलटीवी का लाइसेंस भी लाजमी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं रिकमेंड करता चलूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल मुनासिब तो चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स क्लैड में तुम अली के नाम से, जहाँ पे आप मैसेज करके हमसे ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोजीशंस की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया हुआ है ईएमटी मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की इतनी जॉब्स है इस डिस्ट्रिक्ट में और एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस की रेस्क्यू ड्राइवर की इतनी जॉब्स है। ठीक है। अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लें कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे आ रहा है कि एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि यहाँ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और देन वो एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो। नंबर सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस सीटीएस की वेबसाइट के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि अभी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, तो वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ठीक है। जो कि आपने लास्ट डेट से पहले मतलब 30/4/2025 से पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और आपको ने इनको पोस्ट भी कर देना है सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस को। ठीक है। ओनली कंप्लीट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल दी कंप्लीट सेंटर क्राइटेरिया शेल बी एक्सेप्टेड। ठीक है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिलअप होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। एनी कम्युनिकेशन शेल बी मेड थ्रू द सीटीएस एंड सीएडीसी वेबसाइट। आपने जो भी फर्दर ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होगा या आपका टेस्ट वगैरह की स्लिप होगी आपकी सीटीएस की वेबसाइट के थ्रू ही आपको दी जाएगी। रिटन एंड साइकोलॉजी टेस्ट फिजिकली टेस्ट जो है आपको ले लिया जाएगा एस एस पर द डेस्टिनेशन प्लेसेस, जो कि आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है।
फाइनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में, जो कि लाहौर में होगा, वहाँ पे आपका फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा। जहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात अगर आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है एनी पर्सन विद दी अच्छा यहाँ पे आपकी जो आईसाइट होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है, प्रेफ़रेंस उनको दी जाएगी। अच्छा यहाँ पे जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.6 होनी चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो 33 लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे 5% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए है, 15% कोटा फीमेल्स के लिए है और बाकी जो है वो कोटा मेल्स के लिए है। यहाँ पे वो बाकी हाँ जी, यही इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें कि इन इन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में बता दी जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ, ठीक है? अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका और मैंने यहाँ पे लिखा है ctspark.com ठीक है? इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सिंपली आपके पास एक पॉपअप ओपन होके आएगा, सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है कि जहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, लास्ट डेट भी मेंशन की गई है। सिंपली आपने क्लिक हियर टू द व्यू प्रोजेक्ट डिटेल पे आपने यहाँ पे दबा देना है। आप जैसे इस पे दबाएँगे तो यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सिंपली आपने सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा वो एंटर करेंगे। देन आपने यहाँ पे छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने अगेन बैक आना है, आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाला जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन होके आ जाएगा इनका मेन पोर्टल, ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ऑनलाइन टूल ठीक है? यहाँ पे सबसे हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि वेडनेसडे 30 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। टेस्ट डेट अनाउंस की जाएगी। यहाँ पे सिंपली प्रोजेक्ट डिटेल पाएँगे तो यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट इन इंग्लिश, एडवर्टाइज़मेंट इन उर्दू। जहाँ पे सिंपली आप एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इस पे दबा देंगे, अगर आप उर्दू में रीड करना चाह रहे हो तो आप इस पे दबा देंगे, ठीक है? और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सिंपली यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास दिखा जाए तो इनका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का आ चुका है ये कि जो कि आपका क्राइटेरिया होगा पेपर का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑटो में टेक्नीशियन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो आपका 70% है आपका आपकी फील्ड में से टेस्ट होगा, 10% आपका इंग्लिश में से, 10% आपका आईक्यू और 10% जो है आपका जनरल नॉलेज यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़ में से होगा। अगर आप कंप्यूटर आईटी टेक्नीशियन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो 70% टेस्ट होगा आपके कोर्स में से होगा, 10% इंग्लिश का, 10% आईक्यू का और 10% जो है आपका जनरल नॉलेज का होगा। इसी तरीके से आपका अगर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका 70% जो होगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट सवाल होंगे, इंग्लिश के 10% होंगे, आईक्यू के 10% और जनरल नॉलेज के आपके पास 10% सवाल होंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की मतलब जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसमें वायरलेस टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और एलटीवी रेस्क्यू ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है? यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका भी सेम ही क्राइटेरिया कि 70% आपका जो वो यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन में से आएगा और 10% आपका इंग्लिश, 10% आपका आईक्यू और 10% जो आपका जनरल नॉलेज में से आया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट कम से कम आपके पास 50% मार्क्स लाज़मी होने चाहिए, देन ही आप एलिजिबल होंगे फिजिकली टेस्ट के लिए। आपका साइमेट्रिक टेस्ट होगा शैल बी टेकन ऑन द सेम डेट ऑफ द रिटन टेस्ट, ठीक है? जब आपका रिटन टेस्ट होगा उसी दिन आपका साइमेट्रिक टेस्ट भी होगा, जो कि आपको लास्ट में इनका क्लियर करना होगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये मैंने सोचा कि आपके साथ लास्ट में शेयर की जाए, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर लें तो उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन लास्ट में स्टार्ट कर दें ताकि आपकी जो भी कमी-पेशी दूर हो जाए और आपकी जो प्रिपरेशन आप जल्द से जल्द अच्छे तरीके से आप स्टार्ट कर लें। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके टेस्ट का क्राइटेरिया भी समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे सिंपली आपने एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं, आप अपना अकाउंट अगेन क्रिएट करें। बट यहाँ पे मैंने आप सबके लिए पहले से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे अगेन मैं बैक यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आप आपकी जो एज है वो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मैं सिंपली एलिजिबल हूँ तो यहाँ पे मैं येस करूँगा। आपका कोई भी यहाँ पे प्रीसाइड मेंशन इन दी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं किसी भी जॉब के लिए, तो मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं येस करूँगा। फिजिकली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इनका मैच कर रहा हूँ, मैं फिजिकल स्टैंडर्ड पे, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5.6 से ज़्यादा है, बीएमआई के हिसाब से मेरा वेट है, तो मैं यहाँ पे येस कर दूँगा, ठीक है? आपने अपने हिसाब से देख लेना है। आपका डोमिसाइल पंजाब का है या नहीं, आप येस करेंगे या नो करेंगे। मेरा पंजाब का है तो यहाँ पे मैं येस कर दूँगा, ठीक है? आर यू अप्लाई फॉर ओपन मेरिट कोटा, मैं किसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ? मैं ओपन मेरिट कोटा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली ये लिख दूँगा, ठीक है?
टेस्ट सेंटर यहाँ पे आ रहा है कि रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल और डीजी खान, ठीक है? डेरा गाज़ी खान। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फैसलाबाद। ये करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि परमानेंट डोमिसाइल मेरा कौन से सूबे का है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सिर्फ पंजाब के ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो पंजाब। पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, मैं यहाँ पे वो लिख दूँगा और यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सीएनएसी, मेरा जो सीएनएसी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा, ठीक है? ये एंटर करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम 1 एमबी का साइज़ होना चाहिए, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे नाम आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, आप अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे और सीएनएसी नंबर भी आपका ऑलरेडी आ रहा होगा यहाँ पे। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, सबसे पहले डे, मंथ और फिर आप ईयर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, या फीमेल आप जो भी हों, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। फिर आप कौन से मज़हब से बिलॉन्ग करते हैं, आप वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा और उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो आपने सिंपली इस पे टिक करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ हाइड हो जाएगी। फिर आप कौन सी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं आप वो एंटर करेंगे और नियरेस्ट लैंडमार्क भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि आपने स्टार्ट करनी है मैट्रिक से, देन इंटरमीडिएट, फिर आपने ऑनवर्ड इसे ऐड करते जाना है। सिंपली मैं ऐड इन्फॉर्मेशन पे आऊँगा, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि मैट्रिक, मैट्रिक यहाँ पे एससीसी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? स्पेशलाइजेशन मैंने आर्ट्स में की है, साइंस में की है, मैं वो एंटर करूँगा। कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, मैं वो एंटर करूँगा। कितने पीरियड का था, मेरा 1 साल का था, मैं यहाँ पे वो एंटर करूँगा। कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से परसेंटेज मेरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपने कौन से बोर्ड से की है और कौन सी लोकेशन से की है, आप वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन करेंगे तो आपकी यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड होके आ जाएगी। मैट्रिक मैट्रिक के बाद यहाँ पे आप अगेन आएँगे, यहाँ पे आपने सिंपली इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। आपने किसमें की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में, कंप्यूटर साइंस में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, अदर्स में, जिसमें भी आपने की होगी आप वो एंटर करेंगे। आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने टाइम के पीरियड में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, कौन से आपने इदारे से किया, वो अगेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि आपका कोई भी जानने वाला रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 में है या नहीं, मेरा नहीं है तो यहाँ पे मैं नो कर दूँगा, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अभी आप काम कर रहे हैं या नहीं? अभी मैं काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा अनएम्प्लॉयड आ रहा है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एम्प्लॉयड, ठीक है? इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये करने के बाद यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे जाएँगे कि आपको स्विमिंग वगैरह आती है या नहीं? मुझे आती है तो ठीक है। मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो मैं यहाँ पे ये कर दूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कौन-सा है मेरे पास, एलटीवी का है, मैं वो एंटर करूँगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कब मुझे इश्यू है और उसकी क्या एक्सपायरी डेट है, मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा, ठीक है? और मेरा लाइसेंस कौन-सी सिटी का है, मैं वो भी एंटर कर दूँगा जहाँ से मुझसे मुझे इश्यू किया गया है। आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 में अभी एम्प्लॉयड नहीं हूँ, रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 में यहाँ पे मैं नो करूँगा और ना ही मैं पाकिस्तान आर्मी वगैरह से सर्विस वगैरह करके आया हूँ, तो मैं यहाँ पे भी नो कर दूँगा इसे, ठीक है? ये करने के बाद बस सिंपली यहाँ पे मैं इसे टिक करूँगा, यहाँ पे इसको पढ़ूँगा, ये पढ़ने के बाद सिंपली टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला यहाँ पे बटन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे दबाएँगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आप अगेन आएँगे इनकी मेन वेबसाइट पर, यहाँ पर, ठीक है? मैं भी आपको दिखा देता हूँ अपना यहाँ से लॉगिन करके। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके के आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल, आपने कौन सी पोजीशन के अप्लाई किया है, अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए, फी स्टेटस आपका आ जाएगा अनपेड और एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है? जहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक और नीचे ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप, आपने सिंपली इस पे डाउनलोड करेंगे। ये आपके पास बेसिकली इनका फीस का चालान का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 3 कॉपीज़ आएँगी, एक है बैंक कॉपी के बाद ये आ रहा है कि सीटीएस कॉपी जो कि आप उनको भेजेंगे और यहाँ पे आ रहा है कि कैंडिडेट कॉपी जो कि आप अपने पास रखेंगे, ठीक है? इसको सिंपली आपने यहाँ पे बैंक अल्फला, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड, यूबीएल और मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड में भी आप इज़िली अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूबीएल में करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूबीएल पे टिक कर दूँगा। ब्रांच कोड यूबीएल का कौन-सी डेट को मैंने फ़ीस पे करने जा रहा हूँ वो और ब्रांच का मुकम्मल नाम एंटर कर दूँगा। फिर यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, अपने वालिद साहब का नाम, अपना एनआईसी नंबर और आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई किया वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है? ये एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली आ रहा है इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की गई है कि यहाँ पे जो है आपने the candidate can also transfer the fee via account Easy Paisa JazzCash in the case of the screenshot of the transaction along with form। इसका मतलब ये है कि आप इजी पैसा JazzCash के थ्रू भी इनकी फीस वगैरह इजीली पे कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक के थ्रू ही फीस वगैरह पे करने तो ज़्यादा अच्छा होगा।
400 475 इनकी जो फीस है, जो कि 475 रुपीज़ ओनली आपने इनको फ़ी पे करनी होगी। यहाँ पे फिर आपने अपने सिग्नेचर करना है कैशियर के, और यहाँ पे ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे बैंक वालों के, ठीक है। यहाँ पे जब आप बैंक में जाएंगे तो आप अपना एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लास्ट में लेके चले जानी है। देन आपने अगेन इसको भी फिल करना है, और यहाँ पे आपने इसको भी नीचे फिलअप करना है, ठीक है। ये तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करके अपना जो है फी चालान जो है पे कर देंगे। जैसे आपका फी चालान पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो अनपेड से पेड आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे फी स्टेटस जो है आपका यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे पेड आपका ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किए गए हैं, वो रिज अपने जो ये चालान की कॉपी है, यहाँ पे जो कि मैंने आपको दिखाई है सीटीएस कॉपी, आपने ये वाली चालान की कॉपी इनको टीसीएस या पोस्टल एड्रेस के थ्रू, जो उनका ऑफिशियल एड्रेस है, यहाँ पे अपनी इनको भेज देनी है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।